पीटीआई और नून लीग में बैकडोर राब्तों का इंकशाफ। महमूद खान अचकजई ने तस्दीक कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर से मुलाकात हो चुकी। किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। मजीद कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए। शहबाज शरीफ बड़े भाई को मशवरा ना देते तो मामलात ठीक हो जाते। महमूद अचकजई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का रद्द अमल भी आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी का बनना अच्छी बात है। मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं यह हुकूमत की सवाबदीद है। हमारी तरफ से महमूद खान अचकजई को इख्तियार दिया गया है। वो हुकूमती कमेटी से बातचीत करके तजावुजात लाते हैं तो गौर करेंगे। स्कीम का मैंबर शैम्बर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पीटीआई में ना जी जी मैं तो नहीं चाहता। आप हक में नहीं है? मैं नहीं। पीटीआई ने अगर अपने लिए सियासत में जगह पैदा करनी है तो उन्हें कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। पीटीआई से मुज़ाकरात पर नून लीग में वाज़ेह तक़सीम। सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुखालफत। एहसन इकबाल ने बानी पीटीआई के 9 मई पर मुआफ़ी मांगने की शर्त रख दी। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले अब सुबह शाम उनकी चीखें निकल रही हैं लेकिन NRO नहीं मिलेगा। उनको बताना पड़ेगा कि तोहफे कम कीमत पर क्यों बेचे, रसीदें देनी पड़ेंगी। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से मुतालिक सवाल पर बोले नवाज शरीफ लंदन जाएंगे तो चेकअप करवा कर वापस आ जाएंगे। राइट साइजिंग कमेटी के रुकन कैसर बंगाली मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा वजीर खजाना को भिजवा दिया। कहा हुकूमत अखराजात कम करने के बजाय छोटे मुलाजमीन को बेरोजगार कर रही है। ग्रेड 17 से 21 तक के मुलाजमीन को बचाया जा रहा है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर इख्तिलाफात के बायस इस्तीफा दिया। मुआशी भंवर में फंसी हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। एफबीआर अगस्त के लिए IMF का दिया टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। 898 अरब की जगह 790 अरब रुपए ही इकट्ठे कर सका। सितंबर में टैक्स शॉर्टफॉल मजीद बढ़ने का इम्कान। हदफ पूरा करने में नाकामी पर हुकूमत का मिनी बजट लाने पर गौर। वजीर आजम ने वफाकी वजीर खजाना और चेयरमैन एफबीआर से रिपोर्ट तलब कर ली। टैक्स शॉर्टफॉल के बायस IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए मुश्किलात में इजाफा। मुसलसल बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से पाकिस्तानी कौम मायूस। बिजली के भारी बिल्स और इजाफी टैक्सेस ने आवाम की कमर ही तोड़ के रख दी। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 70% आवाम का एतमाद हुकूमत से उठ गया। मईशत में बेहतरी से ना उम्मीद। सिर्फ 13% को मईशत में बेहतरी की तवक्को। 10 में से एक पाकिस्तानी यह ख्याल करता है कि मुल्क के हालात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने महंगाई का सारा मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा पीटीआई की नाकिस पॉलिसीज ने आवाम को महंगाई के दलदल में धकेला। बिजली के बिलों और मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के जराए तलाश कर रहे हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और मुआशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी दी। अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। समंदरी तूफान असना कराची से टकराने का खतरा टल गया। तूफान का कराची की साहिली पट्टी से फासला 300 किलोमीटर हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख ओमान की जानिब हो गया है। इम्कान है तेज हवाओं का दबाव कम होने से सब तूफान समंदर में ही खत्म हो जाएगा। दूसरी जानिब कराची में तेज हवाओं के बायस तैयारों को लैंडिंग में दुश्वारी। गैर मुल्की परवाजों को दूसरे ममालिक की जानिब मोड़ना पड़ा। एयरपोर्ट पर तमाम तैयारे महफूज मकाम पर पार्क करने की हिदायत।
मूसलाधार बारिशों से बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। किला अब्दुल्ला और चमन में तूफानी बारिशों से तबाही। लैंडस्लाइडिंग के बायस कोयटा चमन कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कोजक टॉप पर शाहराह बैठ जाने से मालबरदार 2 गाड़ियां उलट गईं। केच में दर्जनों मकानात मुनहदम। हुकूमत ने इलाका आफत ज़दा करार दे दिया। किला अब्दुल्ला में नदी से बच्चे की लाश बरामद। दुक्की में गाड़ी समेत बह जाने वाले शख्स की लाश मिल गई। तूफानी बारिश से सिंध में भी सूरत हाल अबतर। दादू में कीरतर पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में तुगयानी। शेर मोहम्मद तालपुर फतेह बरोही समेत दीगर देहात के लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। छिनी हाजी खान के रास्ते मुनक़ता। गाज नदी के सैलाबी रेले से वाही पांदी रोड में शिगाफ पड़ गया। कच्चे मकानात गिर गए। सांगड़ में भी नशेबी इलाकों में पानी जमा। हब डैम भी मुकम्मल भर गया। हुक्काम का स्पिलवेज खोलने पर गौर। मुल्क भर में मानसून बादलों का गलबा। मुसलसल बारिशों के बाद गुजरात का भिम्बर नाला बिफर गया। मीरपुर में भी शदीद बारिशें। लैंडस्लाइडिंग के बायस कच्ची बस्ती के मुताबिक मकानात गिर गए। हरिपुर में लैंडस्लाइडिंग के बाद कई इलाकों का राब्ता दीगर इलाकों से कट गया। उधर कुमराट में फंसे 150 सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। एबटाबाद में ठंडियानी रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस मुकम्मल बंद। बांग्लादेश से सीरीज बराबर करने का मिशन पहले मरहले में ही फ्लॉप। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पूरी टीम 274 रन पर ही ढेर। साइम अयूब 58, कप्तान शान मसूद 57, सलमान अली आगा 54 रन बनाकर नुमाया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट। बाबर आजम ने 31, मोहम्मद रिजवान ने 29 रन बनाकर हिम्मत हार दी। सऊद शकील 16, खुरम शहजाद 12, मोहम्मद अली 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मेहदी हसन 5 विकेट लेने में कामयाब। तस्कीन अहमद ने 3 खिलाड़ी आउट किए। दिन के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। नाम बड़े पर दर्शन छोटे। सीनियर प्लेयर बाबर और रिजवान एक बार फिर शायकीन की तवक्कुआत का बोझ उठाने में नाकाम। बाबर 31 रन बनाकर शकीबुल हसन का शिकार बने। रिजवान भी 29 रन बनाकर अपनी विकेट नाहिद राना को तोहफे में देकर पवेलियन लौट गए। पहले टेस्ट में रन्स के ट्रैक पर चढ़ने वाले सऊद शकील फिर पटरी से उतर गए। सिर्फ 16 रन बनाकर तस्कीन के लिए बाइस तस्कीन बन गए। कौमी टीम के फील्डिंग में भी हाथ पांव भूल गए। बांग्लादेशी इनिंग्स की पहली गेंद पर ही कैच ड्रॉप से आगाज। स्लिप में खड़े सऊद शकील ने मीर हमजा की गेंद पर शादमान इस्लाम का आसान कैच गिरा दिया। सेव गजा मार्च में शिरकत पर जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद 15 साला बेटे समेत गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक सेनेटर को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया। 4 खवातीन समेत 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने 9 मई केसेस की समाअत करने वाले जजेस को ओहदे से हटा दिया। जज खालिद अरशद और जज एजाज आसिफ को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। सेशन जज राजा गजनवर अली को जेहलम से उकाड़ा ट्रांसफर कर दिया गया। एंटी करप्शन जज अरशद हुसैन भुट्टा को ओहदे से हटा दिया गया। नसीम विर्क सेशन जज लाहौर तैनात। 48 सेशन जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। कारसाज हादसे में मुलव्विस मुलजिमा नताशा नशे में थी। मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा ने आइस का नशा कर रखा था। कराची और खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आने वाले शख्स में एमपॉक्स की तस्दीक। मुतासरा मरीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 3 हो गई।
इंग्लैंड लॉर्ड्स टेस्ट में भी लंका ढाने को तैयार। मुश्किल विकेट पर श्रीलंका को 483 रन का बड़ा टारगेट दे दिया। इंग्लैंड दूसरी इनिंग्स में 251 रन बनाकर आउट। फर्नांडो और कुमारा की 3-3, मिलान और जसूरिया 2-2 विकेट लेने में कामयाब रहे। हदफ के ताकुब में श्रीलंका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 53 रन बना लिए। इसराइल को हथियारों की फरहमी जारी रखेंगे। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस भी बाइडेन के नक्शे कदम पर कहा, जो बाइडेन की पॉलिसी से इनहराफ नहीं करूंगी। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीका इसराइल को हथियारों की फरहमी जारी रखेगा। कैमला हैरिस गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर भी अपने पुराने मौक़िफ़ से पीछे हट गईं। तारकीन वतन को सजा देने की हिमायत कर दी। कैमला हैरिस को सदारती इंतखाब में मुसलमानों के 29.4% वोट मिलने का इम्कान। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के सर्वे में इंकशाफ। अमेरिका में मुसलमानों की तादाद 25 लाख से जायद है। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस की जानिब झुका। लेडी डायना मौत के 27 साल बाद भी दिलों में जिंदा। 1981 में मौजूदा बरतानवी बादशाह चार्ल्स से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाली लेडी डायना मुसलसल तनाज़ात की जद पर रहीं। दोनों का बंधन 15 बरस ही कायम रह सका। हादसे में मौत भी मुतनाज़ा बन गई। और बुल्ला की जाना मैं कौन, पंजाबी जबान में खूबसूरत कलाम जिसने दिलों को छुआ। मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उर्स का दूसरा रोज, जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कसूर में आज मकामी छुट्टी थी।